दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं साथिया, नहीं जाना कि जीना लगे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, सोने के गहने क्यों तुमने पहने, निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता। छलकाए जान आइए। ये उन कुछ गीतों की झलक है जिनको रफी साहब ने बॉलीवुड के ही मैन माने जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र के लिए गाए हैं। मुझे दिल का पता न था, मुझे अब किस लिए मिल गए। मेरे दुश्मन तू मेरी, आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। वैसे तो रफी साहब ने धर्मेंद्र के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, लेकिन मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र के लिए जो पहला गीत गाया वो गीत बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने नए नए आए धर्मेंद्र के लंबे और भव्य फिल्मी करियर का मजबूत आधार बन गया। ये गीत है जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे। सालों गुजर जाने के बाद भी जब आज आप इस गीत को बार बार सुनते हैं तो इसे सुनकर किसी दूसरी ही मन स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब धर्मेंद्र को पता चला कि उन पर फिल्माए जाने वाले इस गीत को मोहम्मद रफी जैसे चोटी के महान गायक ने गाया है, तब वो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने अपने घर परिवार और दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करके और पोस्ट कार्ड भेजकर बताया कि महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने मेरे लिए अपनी आवाज दी है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको उसी गीत के बनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं, जो न केवल धर्मेंद्र और संगीतकार खय्याम के करियर का बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया का मील का पत्थर बन गया। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत के बारे में खास तौर पर चर्चा करने जा रही हूं वो साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म शोला और शबनम का गीत है। इस गीत को कैफी आजमी ने लिखा था और संगीतकार खय्याम ने इसका संगीत दिया। पर्दे पर इसे धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। ये धर्मेंद्र के करियर की दूसरी फिल्म थी और इसी फिल्म से धर्मेंद्र के करियर को रफ्तार मिली थी। संगीत के जानकार इस गीत को संगीतकार खय्याम के पूरे करियर की सर्वोत्तम संगीत रचना बताते हैं। आज कई गायक इस गीत को गाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गायक ने बातचीत में स्वीकार किया कि कोई भी बड़ा से बड़ा गायक जितना भी जतन करे उस तरह से कभी नहीं गा सकता जिस तरह से रफी साहब ने गाया है। और कोई इस गाने को गाते समय अगर रफी साहब की गायकी के आसपास भी पहुंच जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उस गीत में बहुत कम साज का इस्तेमाल किया गया है। ये गीत टोका, चाइम और संतूर की हल्की आवाज से आरंभ होता है और उसके बाद केवल 14 सेकंड के लिए सारंगी बजती है। फिर बांसुरी की हल्की आवाज के साथ रफी साहब का गीत आरंभ होता है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये। पूरे गीत के दौरान हम रफी साहब की रूहानी आवाज और कैफी आजमी की बेहतरीन काव्य रचना के जादू को महसूस करते हैं और हम एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये गीत जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझमें एक प्रेमी की बेइंतहा मजबूरी, बेबसी, नाउम्मीदी और क्षोभ के साथ साथ शुरू होता है।
जाने क्या ढूंढती रहती है ये। बहुत ही व्यक्तिगत पीड़ा के साथ आरंभ होने वाला ये गीत अचानक एक बहुत बड़े फलक पर पहुंच जाता है और एक व्यापक सामाजिक अर्थ ले लेता है। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह, ये वो दुनिया है यहाँ प्यार नहीं हो सकता। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। इस गीत के बारे में खास बात यह है कि रफी साहब ने ये गीत जब रिकॉर्ड किया था तब उन्हें तेज बुखार था, लेकिन बुखार के बावजूद उन्होंने इस गीत को तय समय के अनुसार रिकॉर्ड कराया ताकि संगीतकार और फिल्म निर्माता को कोई दिक्कत ना हो। संगीतकार खयाम को जब ये पता चला तो उन्होंने रफी साहब से कहा कि रिकॉर्डिंग को आज कैंसिल कर देते हैं, लेकिन रफी साहब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाने से फिल्म के प्रोड्यूसर का समय और पैसे का नुकसान होता है, सभी साजिंदों के मेहनताने का नुकसान होता है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़े। आखिर तेज बुखार में वो रिकॉर्डिंग के लिए आए और 3.5 मिनट का पूरा गीत रिकॉर्ड किया। जो वो खरीदार नहीं हो सकता। इस गीत को सुनने पर 1% भी नहीं लगता कि ये खराब तबीयत से गाया गीत है, बल्कि ये विषय और फिल्म के सीन के सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बन पड़ा है। क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझे। रफी साहब ने स्वयं कष्ट उठाकर कई लोगों को न केवल नुकसान से बचा लिया बल्कि कई लोगों के करियर को संवार दिया। फिल्म शोला और शबनम धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें मुकेश और महेंद्र कपूर ने गाया था। इस फिल्म में मुकेश का गाया एक बहुत ही बेहतरीन गीत था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। लेकिन धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली उनकी दूसरी फिल्म से, जिसने खयाम की बेहतरीन धुन और मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज से सजे गानों के बल पर इस फिल्म ने कामयाबी के कीर्तिमान बना डाले। जब धर्मेंद्र को पता चला कि उन पर फिल्माए जाने वाले गीतों को मोहम्मद रफी ने आवाज दी है, तब उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया कि उनकी आगे की राह में सफलता की गाथाएं होंगी। विविध भारती के 60 साल पूरे होने के मौके पर धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था, पंजाब छोड़कर मैं मुंबई आया और संघर्ष के बाद खुद की जगह बनाई। जब मोहम्मद रफी साहब ने पहली बार फिल्म शोला और शबनम के लिए मेरे लिए गीत गाया तो मैं पागल जैसा हो गया। मैंने अपने गांव, रिश्तेदार, दोस्तों को फोन करके और पोस्ट कार्ड भेजकर ये बताया कि आज महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने मेरे लिए अपनी आवाज दी। ये गीत था जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। उन्होंने आगे कहा कि विविध भारती के 60 साल पूरा होने के मौके पर मैं अपनी मोहतरमा को गीत सुनाना चाहता हूँ। जीत हिलेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। जीत हिलेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा देना। मैं सुनने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग मोहब्बत से रहें। दुनिया में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन आप हमेशा अपने मन पर अपनी आत्मा के हस्ताक्षर लो, आत्मा की आवाज सुनो और वही करो। जहां रूह सहमत ना हो वहां कभी रहमत नहीं होती। शोला और शबनम में धर्मेंद्र के अलावा तरला मेहता, अभय भट्टाचार्य, विजय लक्ष्मी और एम राजन ने भूमिकाएं की थीं। इसके डायरेक्टर थे रमेश सैगल। इसमें वैसे तो 8 गीत थे, लेकिन इसके 2 गीत बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। एक तो वही जाने क्या ढूंढती रहती है, राख के घेर में शोला है ना चिंगारी, और दूसरा जीत हिलेंगे बाजी हम तुम, जिसे रफी साहब ने लता मंगेशकर के साथ गाया था। मिलता है जहां धरती से गगन। इन दोनों गीतों को लिखा था कैफी आजमी ने। और तलब है कि अपने करियर की दूसरी फिल्म के साथ शुरू हुए रफी साहब के साथ जुड़ाव को अपने करीब 40 साल के करियर में धर्मेंद्र ने रफी साहब का साथ नहीं छोड़ा और हर मौके पर रफी साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। धर्मेंद्र जानते थे कि उनकी फिल्मों की सफलता का सूत्र मोहम्मद रफी के गीतों में छिपा है, और जब कभी उनकी फिल्म में उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए किसी और गायक को रखा जाता तो वो अड़ जाते कि उनकी फिल्म में गाने होंगे तो मोहम्मद रफी साहब के। ऐसी बहुत कम फिल्में रहीं जिनमें धर्मेंद्र के लिए अन्य गायकों ने आवाज दी।
हालांकि उन पर फिल्माए गए कुछ गीतों को हेमंत कुमार, मुकेश और किशोर कुमार ने भी आवाज दी, लेकिन एक बार एक चैनल पर जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए तो हेमंत कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार सभी ने पार्श्व गायन किया है, बेहतरीन कौन लगा, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आई लव मोहम्मद रफी। पूछूं मैं जाके। रफी ने भी आपके लिए गाया, किशोर कुमार ने भी गाया, हेमंत कुमार ने भी गाया, भूपेंद्र ने भी गाया। जी हाँ। बेहतरीन कौन लगा आपको? आई लव मोहम्मद रफी। धर्मेंद्र मानते हैं कि रफी साहब की आवाज के कारण ही उनका फिल्मी करियर तेजी से आगे बढ़ा। मोहम्मद रफी के गीतों के कारण धर्मेंद्र की जोशीली एक्टर की छवि बनी और उसी छवि के कारण उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। उनकी यह छवि मोहम्मद रफी की ही आवाज में मैं जट यमला पगला दीवाना से खूब परिलक्षित होती है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी बात न जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। इस गीत के बारे में अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को अनुमति दें।